Hello student, welcome to UPSC online classes. How are you all? I hope you are all very well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को बेटा क्लास 11th की मैथमेटिक्स में जो 7 चैप्टर हमारा चल रहा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमुटेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। अब इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था संचय यानी कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.7 की एक्सरसाइजों के क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करवा दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो नई एक्सरसाइज होगी हमारी 7.8 होगी। तो चलिए 7.8 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर बेटा आपने अभी तक संचय वाला जो फार्मूला है पास्कल फार्मूला ये नहीं तैयार किया तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक्सपेंड करना सीख लीजिए, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का जो प्रसार करना है, जो कॉम्बिनेशन के फार्मूले हैं उसका हर क्वेश्चन में यूज होता है। अगर वही आपने अच्छे से तैयार नहीं किया है, प्रसार करना नहीं सीखे हैं, तो आप अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप मैसेज करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी समतल में 12 बिंदु है जिनमें से 5 बिंदु एक सरल रेखा में है तथा शेष बिंदुओं में से कोई भी 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है, तो ज्ञात कीजिए इन बिंदुओं को मिलाने पर। पहला क्वेश्चन, कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं, फिर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए बेटा मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर सरल रेखा खींचना है तो सरल रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना 2 बिंदु के हम लोग कोई सरल रेखा खींच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 12 बिंदु हैं जिनमें से 5 बिंदु एक सरल रेखा में है। ठीक है, तो 12 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी सरल रेखाओं की संख्या 12C2 हो जाएगी। 5 बिंदुओं में से 2 को मिलाने से बनी सरल रेखा 5C2, परंतु ये बिंदु एक सरल रेखा में, अतः इनसे 5C2 के स्थान पर एक ही रेखा हमें मिलेगी। कितनी रेखा मिलेगी? एक ही रेखा मिलेगी। तो ये क्या करेंगे हम लोग, जो 5C2 वाला है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, और प्लस एक ही रेखा हमें मिलेगी तो उसको ऐड कर लेंगे। तो 12C2 माइनस 5C2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा? 57 आंसर आ जाएगा, जो कि यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट बी पार्ट पे आते हैं। कह रहा है कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि त्रिभुज अगर हमें बनाना 3 बिंदु जरूर होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनेगा। तो 12 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 12C3 तथा 5 एक रैखिक बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है, तो 5C3 ये सरल रेखा हो जाएगी, परंतु 5 एक रैखिक बिंदुओं को मिलाने पर कोई भी त्रिभुज यानी किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं बनता है। तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि इन 3 बिंदुओं से कोई भी त्रिभुज नहीं बनता, अर्थात सरल रेखा ही मिलेगी। तो ये माइनस ही तो हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि टोटल का मैंने निकाला तो उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 12C3 माइनस 5C3, जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 220 माइनस 10 यानी कि 210 आंसर आ जाएगा। अतः बेटा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 12 बिंदुओं से 210 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए 16 भुजाओं वाले बहुभुज के शीर्षों को मिलाने पर कितने त्रिभुज बन सकते हैं। अच्छा ये बताइए आप कि अगर ये क्या है, 16 भुजा वाला बहुभुज है, तो त्रिभुज बनाना है ना, त्रिभुज बनाना है तो उसमें विकर्ण को मिलाएंगे। विकर्ण का मतलब अपोजिट वर्टेक्स को। ठीक, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तभी तो त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे 16 भुजाओं वाले बहुभुजों के 16 शीर्ष होंगे, तो इनमें से 3 शीर्षों को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। तो 16 में से 3 शीर्षों को लेकर बने त्रिभुजों की संख्या 16C3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 560 आ जाएगा, जो कि यही आंसर होगा। फिर बहुभुज के 2 शीर्षों को मिलाने पर एक विकर्ण बनता है। एक विकर्ण, तो 16 भुजाओं वाले
बहुभुज के 16 शीर्षों में से 2 शीर्ष चुनने की कुल विधियाँ 16C2, ठीक है, 16C2 हो जाएगा, परंतु 2 शीर्षों को मिलाने वाले बहुभुज की 16 भुजाएं भी प्राप्त होंगी, जिन्हें छोड़ने पर विकर्णों की कुल संख्या 16C2 - 16, इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 104 आ जाएगा। 120 - 16 ये 104, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बेटा आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। एक कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए जाते हैं तो कमरे में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, अब देखिए आते हैं, जैसे आप ऐसे जनरली ये करते हैं, पहले उसके बारे में सोचा कीजिए कि क्या क्या ऐसा हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और कुल व्यक्ति यहाँ पे मान लिया हमने n है, तो तब n में से 2-2 व्यक्ति चुनने पर बने जोड़ों की संख्या nc2 हो जाएगा। nc2 बराबर 66 ही तो दिया गया, 66 ही दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। nc फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 66। इसको तोड़ दीजिए तो n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-2 से नीचे वाला फैक्टोरियल n-2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 भाग में है, वो राइट साइड में गुणा कर देंगे तो 132 n-1 इक्वल टू 132, क्लियर। और इसको 132 को नीचे ले आइए, सॉरी लेफ्ट साइड में ले आइए, चाहे फैक्टर करके कर लीजिए और चाहे ऐसे ही, है ना। तो n-1 इक्वल टू 12 इंटू 11, तो n इक्वल टू कितना 12 आ जाएगा। तो अतः 12 व्यक्ति ही होंगे, ठीक है। कुल उपस्थित व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा क्वेश्चन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए इसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जिसे 4 अफसरों तथा 8 जवानों में से 6 सदस्यों की एक समिति बनाना है, ठीक है। अब इसको माइंड में रखना, 4 अफसर हैं और 8 जवान हैं, तो टोटल है कितने, टोटल 12 हो गए, ठीक है। और 6 सदस्यों की टीम गठित करना है या समिति बनाना है। तो यदि क्वेश्चन में कह रहा है यदि समिति में कम से कम 1 अफसर अवश्य हो, यानी 1 अफसर रहेगा और 5 जवान, 1 अफसर तो कम से कम लेना ही है ना। तो कितने प्रकार से ये समिति का गठन हो सकता है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन तो 1 अफसर 5 जवान हो सकते हैं, या 2 अफसर फिर 4 जवान, 3 अफसर 3 जवान 6 हो गए, और या फिर 4 अफसर 2 जवान, तो कुल मिला के टोटल 6 ही जो कमेटी बनाना है, 6 लोगों की ही समिति गठित करना है, तो 6 हो गए। तो इनके लिए अभीष्ट विधियों की संख्या हो जाएगी 4C1 इंटू 8C2, ठीक है, प्लस क्यों, क्योंकि अच्छा 8 यहाँ पे 4C1 क्यों होगा, क्योंकि अफसर टोटल कितने हैं 4 में से 1 का ही चयन करना, तो 4C1 इंटू जवान कितने हैं 8 से 5 का चयन करना, तो 8C5। तो इसी से जब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा सॉल्व करने पर 224 प्लस 420, 224 प्लस 28 यानी 896 आंसर आ जाता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के ये थे क्वेश्चन 9 तक। इसके बाद बेटा आगे जो शेष क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसकी जो मैंने बताया है आज भी, ठीक है, क्वेश्चनों को, इनको अपने फेयर कॉपी में नोट कर लें। अगर कहीं पे कोई डाउट आती है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो उसको आप मैसेज करके ज़रूर अपने डाउट को क्लियर करें। तो इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।